और चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास से दरअंदाजी का खदशा जाहिर किया है और इस अलर्ट के बाद बीएसएफ को सरहद पर सिक्योरिटी और भी सख्त करने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी किसी न किसी तरीके से करवाने की कोशिशों में लगा रहता है। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे रास्तों को इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के पास से जानकारी मिली है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब रियासत में हमले करने के लिए आईबी के साथ लगती सड़कों से दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराएगा। जानकारी मिलने के बाद से बीएसएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। जब तक पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटकेगी या एफएटीएफ का डर है, भारत का दबाव है, तो वो कुछ प्रकार की हरकतें करता है दिखाने के लिए कि मैं आतंकवाद का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान और आतंकवाद जो है वो इनसेपरेबल है। बीएसएफ जो काम करती है वो एक ही प्रेडिक्टेबल वे से काम करती है। इनके नाके जो लगाए जाते हैं वो भी फिक्स जगह पे लगाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी का फायदा उठाकर जो है आतंकवादी घुसपैठ कर जाते हैं। अलर्ट जारी होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि दहशतगर्द कौन कौन से लॉन्चिंग पैड से दरअंदाजी की फिराक में हैं। उधर बीएसएफ को कहा गया है कि सरहद पर वो अपनी चौकसी बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 20 जुलाई को कारगिल का दौरा करेंगे। वे कारगिल विजय दिवस में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह शहीदों को सलामी देने के साथ साथ रियासत के हालात का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन कारगिल के 20 साल पूरे होने को है और पूरे मुल्क में जश्न की तैयारियां जोरों पर है। इस हवाले से द्रास में 24 जुलाई से बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद कराया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के कई बड़े लीडर भी शामिल हुए। मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। साथ ही लीडरान को हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने इलाकों में लोगों के मसाइल हल करें। इसके साथ ही लोगों से वो राब्ते में रहें। इस मीटिंग को असेंबली इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आर्मी, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने श्रीनगर के लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में लेते हुए तलाशी मुहिम चलाई है, जहां फौज की फौरी कार्रवाई को देख मकामी लोगों में दहशत फैल गई। लाल चौक के साथ लगते हुए आबी गुजर में तलाशी मुहिम चलाते हुए जवानों ने हाउस बोट में भी तलाशी ली। तकरीबन 2 घंटे तक तलाशी मुहिम जारी रही और इस दौरान आमदोरफ्त के तमाम रास्ते सील कर दिए गए और तलाशी मुहिम शुरू की गई। तो अलग अलग जगहों पर यह तलाशी ली गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज का माहौल है उस लिहाज से जैसे ही कोई इनपुट्स मिलता है तो फौरन सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मजीद बातचीत के लिए और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये ऑपरेशन चलाया गया और क्या कुछ इनपुट्स मिले थे जिसकी बिना पर ये यहाँ पर तलाशी ली गई है? ये श्रीनगर का इंतहाई मसरूफ तरीन बाजार जहलम किनारे आबी गुजर से लेकर राजबाग पुल तक बाद दोपहर 12:15 बजे ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ साथ एसओजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और कुछ देर तक यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा और बिलाखिर सर्च ऑपरेशन को जो है पुरअमन तौर पर कॉल ऑफ किया गया। इस इलाके में चूंकि हाउस बोट रेजिडेंशियल एरिया है और काफी तादाद में यहाँ पे सयाह वगैरह आते हैं, मुझे लगता है कि 15 अगस्त से कबल इस तरह की तैयारियां तकरीबन महीना 1.5 महीना कबल किया जाता है कि इस एरिया में पहले से ही हालात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और जिस तरह से साउथ कश्मीर में सर्च ऑपरेशन आज भी 3-4 जगहों पे चला, इसी बीच श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला और बाद में पुरअमन तौर मुकम्मल हुआ। जी, और इस दौरान कौन कौन सी फोर्सेज वहां पर शामिल हुई? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ, एसओजी भी पुलिस शामिल वहां पर थी। ये वही लोकल
जैसे कि पुलिस अफसर जो है पुलिस स्टेशन कोठीबाग से जो टीम थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसके अलावा जो लोकल यूनिट है सीआरपीएफ का और एसओजी का जो लोकल यूनिट है उसमें मौजूद रहा। और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम थी वो आगे थी और पुलिस सरबराह जो थे उनके कंसर्न एसएचओ या कंसर्न जो ऑफिसर है वो साथ रहे। और जो खाना तलाशी का भी सिलसिला कुछ देर तक चला और जब ये टीम वहां पर पहुंची, चूंकि ये काफी बिजी स्ट्रीट है, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद का दिन से गुजरना होता है, तो कुछ शुबहात थे शायद कि इस इलाके में जो है कुछ मोमेंट या कुछ इस तरह की सरगर्मियां हो सकती थी, जिसके लिए मुझे लगता है कबल वक्त बिलाल मस्जिद से लेकर राजबाग बंद तक ये सर्च ऑपरेशन जो है बाद में 3 फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां यहाँ से वापस आई और किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाकये की इस सर्च ऑपरेशन की कोई इत्तला नहीं मिली। बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छी बात रही कि वहाँ पर किस तरह का जो वहाँ पर नाखुशगवार चीज़ वहाँ से नहीं मिली है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आमदोरफ्त के तमाम रास्ते सील कर दिए गए थे, तो उस दौरान क्या कुछ लोगों को परेशानी भी हुई है क्या? और जो वहाँ पर दुकानें होती हैं क्या उन सबको बंद कर दिया गया था? क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब भी कुछ ऐसा मामला होता है तो कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी पुरअमन इलाका माना जाता है। जब हम लाल चौक की बात करें, आबी गुजर और बाकी एरियाज की बात करते हैं तो ये काफी पुरअमन इलाका माना जाता है। दुकानों के शटर बिल्कुल ऊपर थे और किसी भी दुकान को शटर बंद करके नहीं कहा गया, बल्कि रेजिडेंशियल हाउस बोट्स, जिस तरह से हम इस वक्त भी तस्वीरों में देख पाते हैं, ये जो एरिया है ये रेजिडेंशियल हाउस एरिया है और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं बड़ी तादाद में ठहरते हैं और बस्ती भी इन्हीं हाउस बोटों में चंद लोगों के जो कि इसके साथ जरिए मार्च के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आसपास में यहाँ पर सिटी चेन टेलरिंग के काफी ज्यादा शॉप्स मौजूद है और काफी बिजी मार्केट होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद इस एरिया से गुजरती है और काफी लोग जो है इस एरिया से जो है सयाहों से मिलने भी आते हैं, खरीदो फरोख्त भी होती है, काफी सारी चीजें अपने साथ भी लाते हैं। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के बारे में एक पुलिस सीनियर अफसर ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन एहतियाती तौर पर उठाया गया था क्योंकि कई दिनों से खबर थी कि इस इलाके में जब रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रह रहे हैं काफी ज्यादा इसमें जो है किराए पे भी लोग गाँव देहात से रहने आए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ हिदायत भी देखे गए कि जो इस इलाके में रिहाइश पजीर जो कि किराया वगैरह पर रेंट पे रह रहे हैं लोग, उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है कंसर्न पुलिस स्टेशन। बिल्कुल, ये काफी अहम हो जाता है जब भी कभी ऐसे वाकयात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए सैयद तजम्मुल आपका। उधर पुंछ के मेंढर में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है और आपको बता दें कि 11 अफराद इस दौरान जख्मी हुए हैं। सलानी गांव से एक टाटा मोबाइल जो कि सखी मैदान इलाके से लगे हुए मेले में आ रही थी कि बीच रास्ते में बेकाबू होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी और हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को मकामी लोगों की मदद से मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 4 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें राजौरी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं जख्मियों की हर मुमकिन मदद के लिए एसडीएम मेंढर साहिल जंदियाल ने 5-5 हज़ार रुपए रकम की मदद दी है। दीगर जख्मियों का इलाज मेंढर के नायब जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसकी तस्दीक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर परवेज खान ने की है। जख्मियों के मुताबिक ओवरलोड थी गाड़ी और इसलिए ड्राइवर ने उसके ऊपर काबू खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है।